कि 2026 में कमजोर छात्र भी होंगे पास, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपके लिए है कुछ खास। अगर आप भी उन स्टूडेंट्स में से हो जिनकी तैयारी बहुत अच्छे से नहीं हुई है या बहुत कम तैयारी आपकी हुई है ना, और बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा पास है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर मान लो आप बोर्ड एग्जाम देने जाओ और बोर्ड परीक्षा में आपको कुछ भी नहीं आता, मतलब आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, तो आप कौन सा ट्रिक लगाएंगे, कैसे बोर्ड एग्जाम में कॉपी को लिखेंगे, ताकि ज्यादा तो नहीं लेकिन हां मैं आपको 85% प्लस दिलवा सकता हूं, ये मेरी गारंटी है। मैं ये वीडियो कोई पहली बार नहीं बना रहा हूं, हर साल मैं लाखों बच्चों को ये वीडियो देता हूं और लाखों बच्चे इस वीडियो को देखकर बहुत अच्छा परसेंटेज लेकर आते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा में अगर कुछ ना आए तो ये वाला ट्रिक लगा देना। कुछ ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, बस वही ट्रिक लगा देना, वैसे ही कॉपी लिख देना, आपको 80% 85% बहुत आसानी से मिल जाएंगे। आप लोग अपने आसपास देखते ही होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो पूरे साल पढ़ते नहीं है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई घूम टहल रहा है, लेकिन जब रिजल्ट आता है ना, अरे भैया 80% उसका आ गया, 85% आ गया। कैसे? वो भी यही ट्रिक लगाते हैं। तो बोर्ड एग्जाम देने के एक दिन पहले भी अगर ये वीडियो देख रहे हो ना, तो जरूर देख लेना, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। बोर्ड में कुछ नहीं आता, बिना पढ़े हम आपको पास कराएंगे। बस ये काम करो, बिना पढ़े हम कॉपी कैसे लिखेंगे, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। देख लेना, नंबरों की बारिश होगी, ऐसे ऐसे नंबर गिरेंगे, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, ताकि जो भी कमजोर छात्र है ना, सब मोटिवेट हो सके। सबसे पहले समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ अच्छा होता है, यह आपने सुना होगा। अगर आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, कुछ भी नहीं आता ना, बैठे मत रहो, कुछ ना कुछ आपको लिखना ही लिखना है। कैसे लिखना है वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं लिखोगे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ लिख दोगे भैया बहुत कुछ मिल जाएगा ट्रिक के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यह काम आपको करना है, कॉपी में क्या रखने से नंबर मिलेंगे? क्या आपको कॉपी में पैसे रखने से नंबर मिलेंगे? क्या आपको कॉपी में गाना, गाली, कसम देने से नंबर मिलेंगे कि सर अगले महीने मेरी शादी है, अगर आपने मुझे पास नहीं किया तो हमारी शादी टूट जाएगी, ये सब लिखने से नंबर मिलेंगे? नहीं। ठीक है, देखो सबसे पहले ये काम सबसे पहले करना है। जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाएं, आपको कुछ आए या ना आए, सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉपी में सही सही डिटेल भरना है। भाई रोल नंबर तो आता है ना, जब एग्जाम हॉल में बैठना कुछ भी नहीं आएगा ना, पहले आपको कॉपी मिलेगा, अपना रोल नंबर, सब्जेक्ट, परीक्षा का दिन, परीक्षा की तिथि, ये सब खूब अच्छे से भरना। ठीक है, फिर रोल नंबर भरना। ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करना भैया, रंग बिरंगे पेन बिल्कुल नहीं चलेंगे, नंबर कट जाएंगे। ठीक है, कॉपी में लाइनिंग कर देना। जब तक आपको पेपर नहीं मिलता, सबसे पहले कॉपी ही मिलेगी, तो आप अपना डिटेल भरना, लाइनिंग कर देना साइड में। ठीक है, उसके बाद में हैंड राइटिंग भी थोड़ा बहुत अगर आपका अच्छा है तो अच्छी बात है। हैंड राइटिंग के 10 से 15 नंबर आपको मिलते हैं, ये क्लियर है। ठीक है, तो सबसे पहले जब आपको कॉपी मिले, आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, भाई अभी हमें तो पता नहीं है पेपर कैसा आएगा, हमें कॉपी मिली, हम रोल नंबर अपना सही सही भरेंगे, कॉपी में सारा डिटेल भरेंगे, ब्लैक और ब्लू पेन लेकर जाएंगे, स्केल लेकर जाएंगे, कॉपी में लाइनिंग कर लेंगे, ये सब काम आप कर लेना। ठीक है, फिर दूसरी चीज, सबसे पहला काम करना है, आप भले ही कुछ पढ़े हो या ना पढ़े हो, सबसे पहले 15 मिनट आपको पेपर ध्यान से पढ़ना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप सब कुछ डिटेल भर लेंगे, आपको पेपर दिया जाएगा, पेपर को सबसे पहले 15 मिनट खूब अच्छे से पढ़ो, क्योंकि 15 मिनट, देखो 3 घंटे 15 मिनट आपको दिए जाते हैं, 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए ही दिया जाता है, तो 15 मिनट खूब ध्यान से पेपर पढ़ना है। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो मुझे आ रहा हो, ठीक है, और मैंने याद किया हो, आज भूल गए हो, तो आपका जो माइंड है ना, वो उस क्वेश्चन
क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में लग जाता है अगर आपने उसको पहले पढ़ा होगा। तो सबसे पहले जब आपको पेपर मिले 15 मिनट खूब ध्यान से इसको पढ़ो। दूसरी चीज, कॉपी के स्टार्टिंग के पेज में उस क्वेश्चन का आंसर लिखो जो आपको आता है। देखो मान लो आपने 15 मिनट खूब अच्छे से पेपर पढ़ लिया, अब आपको कोई क्वेश्चन ऐसा है ना जो पता है, जिसका आंसर पता है, तो सबसे पहले आप उस क्वेश्चन का आंसर लिखना। ऐसा कहीं नहीं लिखा है भैया कि जो क्वेश्चन पहले है उसका आंसर पहले लिखें, नहीं, आपको जो क्वेश्चन आ रहा है सबसे पहले उसी का आंसर लिखो, क्योंकि स्टार्टिंग का पेज जो होता है ना, कहा गया है फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। स्टार्टिंग के पेज को कॉपी चेक करने वाला जो एग्जामिनर होगा ना, बहुत ध्यान से चेक करता है। अगर स्टार्टिंग में आपका सही है तो वो नंबर देता चला जाएगा, उसको लग जाएगा हाँ बच्चे ने सही लिखा होगा, ठीक है, वो आपको नंबर देता चला जाएगा, क्योंकि एक एक वर्ड वो आपका चेक नहीं करेगा, इतना टाइम उसके पास नहीं होता, उसको बहुत सारी कॉपियां चेक करनी होती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में जो 3-4 पेज है ना, आप उस क्वेश्चन का आंसर लिखो जो आपको आता है। मान लो आता है तो, नहीं आता है, थोड़ा बहुत आता है तो उसको पहले लिखो, ठीक है। पहले उस क्वेश्चन का आंसर मत लिखना जो आपको बिल्कुल नहीं आता, ठीक है, उसका मैं ट्रिक अभी बताऊंगा। तो स्टार्टिंग के पेजेस में आप साफ सुथरा बढ़िया हैंड राइटिंग से काट पीट मत करना और अच्छे से लिखना, जो आंसर आपको आ रहा है पहले उसको प्रश्न उत्तर संख्या डालकर लिख देना, ठीक है। हैंड राइटिंग स्टार्टिंग में थोड़ी आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग के पेजेस में अगर जितना सुंदर लिखोगे उतने ज्यादा चांसेस है आपको नंबर एग्जामिनर दे देगा, ठीक है। अगर सोचो आपको कुछ नहीं आता, पेपर देने गए, आपने कुछ लिखा ही नहीं, अब एग्जामिनर आपको पास भी करना चाहे, वो कैसे करेगा, किस बेसिस पर करेगा भाई? कुछ लिखे रहोगे तो वो नंबर दे देगा, चलो ये पास हो गए, इतना मिल गया। अब जब कुछ लिखे ही नहीं रहोगे, वो कैसे नंबर देगा? बाद में कॉपी रीचेक होगी, वो फंस जाएगा बेचारा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ जरूर लिखना है, खाली पेज नहीं छोड़ना है। अगला देखो भैया, अब मान लो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो प्रश्न आपको आधा आता है, मान लो कोई क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा बहुत या आधा आ रहा है, 50% उसका आंसर पता है ना, तो उसका आंसर जरूर लिखो। देखो बच्चों, जो कॉपी चेकिंग होती है, जो ये हमारे टीचर बैठकर देखो ये कॉपियां चेक कर रहे हैं, ये जब जो टीचर है ना, इनके पास बहुत सारी कॉपियां हैं, सिर्फ 1-2 कॉपी ये चेक नहीं करते, बहुत सारी कॉपी है। तो जो कॉपी चेकिंग होती है ना, वो स्टेप मार्किंग के जरिए होती है, एक एक वर्ड वो नहीं चेक करेंगे, वो सिर्फ ये देखते हैं आपने कितना लिखा है। मतलब 2 नंबर वाला क्वेश्चन है तो 2 नंबर के लिए पर्याप्त आपने लिखा है कि नहीं, वो ये देखते हैं, स्टेप मार्किंग पर आपको नंबर देते हैं। तो आपका एक एक वर्ड वो नहीं चेक करेंगे, आप स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन आता है उसका आंसर लिखो, साफ सुथरा बढ़िया हैंड राइटिंग से लिखो, वो स्टेप मार्किंग के जरिए आपको नंबर देते चले जाएंगे, ये ध्यान रखना। तो कॉपी चेकिंग जो होती है वो स्टेप मार्किंग पर होती है, एक एक वर्ड आपका कोई नहीं चेक करेगा, स्टेप मार्किंग के जरिए आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो आपको अगर थोड़ा भी क्वेश्चन आ रहा है तो उसका आंसर जरूर लिख दो, ये ध्यान रखना। अगर बहुविकल्पीय प्रश्न है तो बहुविकल्पीय प्रश्नों का आंसर आप बिल्कुल स्टार्टिंग में मत लिखना, क्योंकि बीच बीच में हो सकता है आपकी कहीं से हेल्प हो जाए। तो अगर मान लो आपने पहले ही तुक्का मार के लिख दिया है, बाद में कोई सही आंसर टीचर बता दिया, तब क्या करोगे? तो पहले आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर अगर आता है तभी लिखो, नहीं आ रहा है तो उसको छोड़े रहो, हो सकता है आपकी हेल्प हो जाए। तो ये सब चीजें ध्यान देने लायक होती हैं, ठीक है। अगली चीज चौथा, जो प्रश्न आपको बिल्कुल भी नहीं आता है उसका भी आंसर लिखना है। मान लो आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा है, आप एकदम सैड होकर ये देखो कंधे पर मतलब मुख पर हाथ रखकर बैठे हैं, तो इससे क्या होगा? ऐसे बैठे रहोगे, ये पीछे देखो लड़की लिख रही है, भाई इसको आए या ना आए, अब लिखोगे तो नंबर मिल जाएगा। जो क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है ना, उस क्वेश्चन में मेन कीवर्ड क्या है, जैसे कूलाम का नियम पूछ लिया गया तो कूलाम का नियम कीवर्ड है, उसी से रिलेटेड आप ब्लू ब्लैक पेन यूज करके लिख दो। बैठना बिल्कुल नहीं है, आप बना बना कर आंसर लिखो, मतलब अपनी तरफ से लिख दो। आप आगे के जो क्वेश्चन पेपर है उसका पूरा पैसेज ही उठाकर लिख दो, मतलब ब्लू ब्लैक पेन यूज करके। जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं आता उसके लिए यही ट्रिक है कि आप ब्लैक ब्लू पेन यूज करके लिख दो, स्टेप मार्किंग पर नंबर मिलती है, आपको नंबर मिल जाएगा। जो क्वेश्चन आपको एकदम आ रहा है उसको सबसे पहले लिखना है, जो क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत या 50% आ रहा है फिर उसका आंसर लिखो, जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आ रहा फिर उसका क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का आंसर बना बना कर लिखो, छोड़ना नहीं है, ठीक है।
आगे देखो तो ये सारी चीजें थी। एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा अच्छा लिखने का प्रयास करें। जितनी सुंदर हैंड राइटिंग उतने ज्यादा चांसेस है। हैंड राइटिंग जो है ना एक बेस्ट स्टूडेंट की पहचान होती है। तो हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी हो जाए, काट पीट मत करना, ये सब गलती मत करना भाई। हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, काट पीट मत करना, नंबर आपको दे दिए जाएंगे। बहुत ज्यादा काटना पीटना मत, काटने का भी तरीका होता है, उस तरह काटना, ऐसे एकदम मत काट देना। जैसे मान लो, अभी मैं बताऊंगा आगे, जैसे देखो यहां पे मान लो ये लिखा है रुपए रखना, और 1 रुपए रखना यहां पे लिखा है, ठीक है। देखो नहीं, ये इसी को ले लो। अब काटने का तरीका क्या है, अगर गलती हो गई ऐसे काट दो। कुछ बच्चे क्या करेंगे, ऐसे 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 ऐसे, ये इस तरह काट देते हैं। देखो कौन सा भद्दा लग रहा है, ये भद्दा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। तो अगर गलती हो भी जाती है तो कुछ ऐसे काटना, पूरा ऐसे ऐसे मत कर देना, नहीं तो पूरे कॉपी में हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो यहां तक समझ में आया कि पहले आप जो क्वेश्चन आ रहा है थोड़ा बहुत उसका आंसर लिखो, फिर जो क्वेश्चन कम आ रहा है उसका आंसर लिखो, फिर जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा है उसका आंसर बना बना कर लिखो। हो सके तो सारे क्वेश्चन का आंसर लिखो, किसी को छोड़ना नहीं है, चाहे बना बना कर ही लिखना पड़े, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या ये सब रखने से नंबर मिलेंगे, क्या ये सब करने से नंबर मिलेंगे? कुछ बच्चे कहते हैं सर जी बहुत पैसे हैं मेरे पास, रख देंगे 1000 रुपया, बढ़िया नोट कड़ी कड़ी, ठीक है। भैया रुपए रखने से नंबर नहीं मिलेंगे, इस गलतफहमी में मत रहना। वो पैसे टीचर को नहीं मिलेंगे, जब वो कॉपी चेक करेगा सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगा, वो अपने जेब में वो पैसे नहीं रखेगा, वो यूपी बोर्ड के उसी को दे देगा जो उसका मेन ब्रांच होगा, ठीक है। तो पैसे रखने से नंबर नहीं मिलने वाले हैं, तो पैसे वैसे फालतू वेस्ट मत करना, ठीक है। उस पैसे जब जितने अच्छे से लोग पैसे रखते हैं ना, उसी टाइम को अगर लिखने में लगा दें तो उसको नंबर बढ़िया मिल जाए। कसम देना, कुछ लोग कसम दे देते हैं, सर जी तुम्हारे माँ की कसम, आपके माँ की कसम, मुझे पास कर देना वरना आपकी माँ मर जाएगी। ये सब चीजें बिल्कुल मत करना। अब आप फोन चलाते होंगे, रील में देखते होंगे, बेटा लाइक कर देना नहीं तो कल तेरी माँ मर जाएगी। ये सब क्या चीज है भाई? एक चंद वीडियो चंद लाइक के लिए तुम किसी को कसम दे दोगे, ये सब गलत चीजें हैं। तो ये सब मत लिखना। गाली वाली देना, शायरी, दुख भरी कहानी, ये सब मत लिखना कि सर मेरी शादी होने वाली है, पापा कहे हैं अगर पास नहीं होगे तो तुम्हारी शादी टूट जाएगी, ये सब मत लिखना। ये सब गलतियां बिल्कुल भी मत करना। तो ये हमारा पूरा आज का क्लास था। हमने आपको बताया जब आप एग्जाम देने जाओ पहले कॉपी में अपना पूरा डिटेल भरो, लाइनिंग कर दो। जब क्वेश्चन पेपर मिले 15 मिनट पढ़ो, जो क्वेश्चन आपको आता है उसका आंसर पहले लिखो साफ सुथरा अक्षरों में, जो क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत आता है फिर उसका आंसर लिखो, जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता उसका आंसर बना बना कर लिखो। ताक झाक इधर उधर मत करना, कुछ ना कुछ जरूर लिखना, ठीक है। गाना गाली पैसे ये सब बिल्कुल मत रखना, ना ही ये सब लिखना, ठीक है। तो वीडियो आज का कैसा लगा? वीडियो में आई होप कि बहुत इंफॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो को जाते जाते लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।